अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स में इस वीक जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड आवर टुडेज टॉपिक, लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ आवर प्रीवियस वीक लेक्चर्स। अपने प्रीवियस वीक में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग स्टेट सीक्वेंसेस, लाइन सेपरेटर्स एंड लाइन एंडिंग। फिर हमने ये भी देखा कि डिबगिंग क्या होती है और किस तरह से आप अपने प्रोग्राम को डिबग करके उसमें से एरर्स रिमूव कर सकते हैं। हमने 3 टाइप के एरर्स डिस्कस किए। हमने सिंटैक्स एरर डिस्कस किए, हमने रन टाइम एरर डिस्कस किए, हमने लॉजिकल एरर्स डिस्कस किए। फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से पाइथन में आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने वेरिएबल का नाम रखना है ताकि वेरिएबल नाम का नाम वैलिड हो। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि पाइथन में कितने टाइप के डाटा कितनी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमने नंबर को भी नंबर डाटा टाइप को डिस्कस किया। हमने स्ट्रिंग को ब्रीफली डिस्कस किया कि स्ट्रिंग होती क्या है, उसको हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं की, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। फिर हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया कि हमारे पास ऑपरेटर क्या होता है, कितनी टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल है हमारे पास पाइथन लैंग्वेज के अंदर, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट का मेथड उसे डिस्कस किया और किस तरह से हम इनपुट के मेथड को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इनपुट हम ले रहे हैं उसे फ्लोट या इंट या कॉम्प्लेक्स जिस भी डेटा टाइप के अंदर हम कन्वर्ट करना चाहें उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने इवैल का फंक्शन भी डिस्कस किया और हमने ये भी डिस्कस किया कि इनपुट का फंक्शन और इवैल का फंक्शन किस तरह से एक दूसरे से डिफर करते हैं। जो हमारे आज का टॉपिक है उसके कंटेंट जो हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि हम ये दोबारा से डिस्कस करेंगे पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है, किस तरह से मेमोरी में हमने उसे रिप्रेजेंट करना है और कौन कौन से ऑपरेशंस हम अपने गिवन स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करके उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग होती क्या है। हमने पहले भी अपने प्रीवियस वीक के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि स्ट्रिंग हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जिसे हम रिप्रेजेंटेशन के लिए डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर मैं इसका सिंटैक्स डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी? मैं बेसिकली स्ट्रिंग का एक वैलिड नेम डिक्लेयर करूंगी बाय कीपिंग इन माइंड द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम वैलिड होना चाहिए। उसके बाद मैंने जो भी स्ट्रिंग लिखनी है, दैट मीन सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स लिखने हैं, उन्हें मैंने डबल कोट्स के अंदर या फिर मैंने उन्हें सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लूड करना है ताकि इंटरप्रेटर इसे एज अ स्ट्रिंग इंटरप्रेट करे। यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है कि आपने वेरिएबल का नाम रखा str विच इज शॉर्ट फॉर्म फॉर स्ट्रिंग, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपने अपना सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट लिखा जो कि पाइथन बनता है, और या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप सिंगल कोट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब मेमोरी में ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा वो हम देखते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें हमने एक और वर्ड जोड़ दिया विच इज इंडेक्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग इज बेसिकली नंबरिंग। ठीक है, और हमेशा जो आपकी इंडेक्सिंग है या जो नंबरिंग है, जब आप इसको रिप्रेजेंट करें मेमोरी में, तो वो स्टार्ट होगी हमेशा फ्रॉम जीरो। हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, कंट्री स्ट्रिंग डिक्लेयर की है और उसके अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर की है वो है पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं अगर इसको मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो क्या होगा? जो हर आपकी स्ट्रिंग का हर अल्फाबेट है वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होगा। ठीक है, जो पहला आपका अल्फाबेट है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, दूसरा अल्फाबेट पहले इंडेक्स पे स्टोर होगा, तीसरा अल्फाबेट दूसरे इंडेक्स पे स्टोर होगा, चौथा अल्फाबेट तीसरे इंडेक्स पे स्टोर होगा। अब जो हमेशा इंडेक्सिंग है वो हमेशा काउंटिंग से 1 बैक चल रही है। क्यों? क्योंकि हम ये मैं यहाँ पे कह रही हूँ मैं कि मेरे पास जो अल्फाबेट है वो नंबर 1 है, लेकिन इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करें। तो अगर मैं काउंट करूँ कि मेरे पास कितने टोटल अल्फाबेट्स हैं कंट्री के अंदर, तो मेरे पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब मैं इंडेक्सिंग दे रही हूँ तो इंडेक्सिंग मेरी 0 से 7 तक चल रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया, इसलिए टोटल इंडेक्सेस कितने हैं? 8 है, लेकिन जो काउंटिंग है वो हमेशा अप टू -1 तक जाएगी। राइट? अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस अपनी स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है यहाँ पे, वेलकम मैसेज, और विच इज वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसकी मैं लेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ कि ये टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, तो मैं अगर काउंट करूँ इंडिविजुअली खुद से काउंट करूँ तो बेसिकली क्या बनेगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस 8 9 10 स्पेस 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, space 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, अब मैंने एज अ ह्यूमन काउंट कर लिया, लेकिन इंटरप्रेटर के लिए काउंटिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो जो डेवलपर्स है उन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग के लिए एक बिल्ट इन मेथड बना के दे दिया कि आप क्या करें, आपने जब भी स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो क्या करें, len का एक मेथड है वो यूज करें, और ब्रैकेट्स के अंदर आपने जिस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है उसका नाम रख दें। ठीक है, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग का जो नाम स्ट्रिंग का नाम है वो है वेलकम मैसेज, तो लेंथ ऑफ वेलकम मैसेज, तो मुझे रिटर्न में क्या मिल जाएगी, जो मैसेज है इसकी लेंथ मिल जाएगी विच इज 29। राइट, अगर मैं इसके इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक नेम रखते हैं हम, नेम इज इक्वल टू आयजा अकरम। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर लिया है, किसी का नाम स्टोर किया मैंने, अब मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या लिखती हूँ, मैं लेंथ का एक वेरिएबल लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ कि ये लेंथ कितनी है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11, ओके 10। ठीक है, अब देखते हैं 10 क्यों आंसर आया, क्योंकि अगर काउंट करूं मैं तो ये 10 अल्फाबेट्स बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 टोटल अल्फाबेट्स बनते हैं, तो इसलिए मुझे रिटर्न में क्या मिला, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है विच इज 10। राइट, अच्छा, अगला ऑपरेशन हम देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है अपर का। अपर बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो कि आपकी गिवन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। व्हेन आई से अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, तो व्हाट आई मीन बाय अपर केस, हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो या तो लोअर केस में होते हैं या अपर केस में होते हैं। लोअर केस का मतलब है जो आपकी अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल एबीसी है। ठीक है, अपर केस का मतलब है जो अल्फाबेट्स है वो कैपिटल एबीसी में। अगर मैंने अपनी गिवन स्ट्रिंग को ऑल कैप्स में कन्वर्ट करना है तो मैं अपर का मेथड यूज करूंगी। सिंटेक्स क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग नेम डॉट अपर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो नेम है वो है आयजा अकरम। ठीक है, आयजा अकरम बेसिकली स्टार्टिंग अल्फाबेट्स हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के, वो कैप्स में है, बाकी जो आपका नाम है वो स्मॉल में है। तो अगर मैं चाहूँ कि ये ऑल कैप्स में कन्वर्ट हो तो मैं क्या लिखूंगी, नेम इज इक्वल टू नेम डॉट अपर। ठीक है, और अब मैं प्रिंट करवाती हूँ जब नेम को, तो मेरे पास क्या होगा, अब मैंने किया बेसिकली क्या है, मैंने नेम के अंदर ही वापस अपर केस में कन्वर्ट करके अपनी वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसे प्रिंट करवाया मैंने, तो ऑल कैप्स में मेरे पास जो नाम है वो प्रिंट होके आ गया। अब इसको जरा समझते हैं कि हुआ क्या है। हमने बेसिकली ऐसी एक स्पेस बनाई जिसका नेम हमने रखा नेम, और इसको हम 10 बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले में हम स्टोर करते हैं ए आई जेड ए, फिर स्पेस आएगी, फिर है ए, फिर के आर ए एंड एम। ठीक हो गया, इसी तरह से इसकी इंडेक्सिंग भी हम लिख लेते हैं। इसकी इंडेक्सिंग शुरू होगी 0 1, इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी 2 3 4, और एंड पे इंडेक्सिंग इसकी क्या आएगी 9। ठीक है, टोटल 10 अल्फाबेट्स हैं, तो 0 से स्टार्ट करें तो हमारे पास 9 तक इंडेक्सिंग इसकी कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने किया क्या है, मैंने किया है कि नेम के ऊपर ही अपर का मेथड अप्लाई करके वापस वैल्यू किसमें स्टोर कर दी है, नेम के अंदर। तो अब क्या होगा, ये सारे जो आपके अल्फाबेट्स हैं ये कैप्स में कन्वर्ट हो गए हैं, FAIZ
A, ठीक है, इसी तरह से A K, ठीक है। तो वापस उसी वेरिएबल जो हमने रखा था नेम, उसी के अंदर, उसी स्ट्रिंग के अंदर वापस ये वैल्यू स्टोर हो गई है। तो अब ये किस में है, ये जो वैल्यू स्टोर है ये ऑल कैप्स में है। लेट्स सपोज अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको लोअर केस में, तो मैं क्या लिखूंगी, नेम इज इक्वल टू नेम डॉट लोअर। जैसे ही मैंने ये वाला मेथड लिखा, अब क्या होगा, ये जो नेम के अंदर सारी वैल्यू स्टोर हुई हुई है, अब ये सारी स्मॉल कैप्स केस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जब मैं लिखूंगी प्रिंट नेम, तो अब क्या होगा बेसिकली, अब मेरे पास जो आउटपुट है वो आई है ऑल स्मॉल केस में, ठीक है। अब क्या हुआ बेसिकली मेमोरी में, कि ये जो हमारे पास अल्फाबेट्स इसके अंदर स्टोर हुए हुए थे वो रिमूव होंगे, और वन बाय वन हमारे पास यहाँ पे जितने भी ये कैपिटल अल्फाबेट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल केस में, ठीक है। अब हम लिखते हैं A I Z A A K R A and M, ठीक है। अब ये हमारे पास बेसिकली नेम की स्ट्रिंग दोबारा से चेंज हो गई है। अब अगर आपने अपनी प्रीवियस स्ट्रिंग को मेंटेन रखना है और आपने उसको चेंज नहीं करना, बल्कि आप नई जो वैल्यू है वो एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे वेरिएबल का जो नेम है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने पहला ले सपोज नेम है उसको इसी तरह से रहने देना है, लेकिन नेम 1 आप यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे आप नेम 2 कर देते हैं, तो बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे नेम 1 के अंदर चेंज करके ऑल कैप्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और नेम 2 में चेंज करके ऑल स्मॉल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम नेम को भी प्रिंट करके देख लेते हैं, ताकि हमें अलग अलग सारी जो स्ट्रिंग्स है वो पता चल जाए कि स्ट्रिंग कैसे प्रिंट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी, फिर हमने नेम 1 में जो प्रिंट करवाया है वो सारी अपर केस में कन्वर्ट होकर प्रिंट होगी, और फिर नेम 2 में वो सारी जो नेम है आपका वो लोअर केस में कन्वर्ट होकर प्रिंट होगा। तो अब हम इसको अगर रन करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या है, सबसे पहले जो लेंथ है आपकी स्ट्रिंग की वो, फिर उसके बाद जो आपने गिवन स्ट्रिंग दी थी उसी फॉर्मेट में वो प्रिंट हो रही है, फिर ऑल कैप्स में कन्वर्ट होके प्रिंट हो रही है, फिर ऑल स्मॉल में कन्वर्ट होके वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास मेमोरी में 3 स्ट्रिंग्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। पहली का नाम हमने नेम 1 रखा, दूसरी का नाम हमने रखा नेम 2, और तीसरी का नाम हमने रखा नेम 3, ठीक है। इस तरह से 3 स्ट्रिंग्स बनेंगी। एक का नाम है नेम 1, एक है नेम 1 और एक है नेम 2, ठीक है। नेम 1 में हमारे पास क्या स्टोर हुआ होगा, और नेम ये वाली ये 1 है, ठीक है। नेम में हमारे पास क्या स्टोर हुआ होगा, जो अपने गिवन स्ट्रिंग है वो, ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल ए विद जो आपकी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उनका सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में। नेम 1 में बेसिकली क्या है कि आपने जो नेम है वो पूरा कैपिटल में स्टोर किया हुआ है, तो हमारे पास A I Z A स्पेस A K R A एंड M, ठीक है। ऑल विद इंडिविजुअल इंडेक्सेस स्टोर होके हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से
हमारे पास अगर हम नेम 2 की बात करें तो जो गिवन नेम है वो ऑल लोअर में कन्वर्ट होके हमारे पास स्टोर हुआ होगा, विच इज AIZA स्पेस AKRANN। ठीक है, तो अगर आपको 3 नाम अलग अलग मतलब अपर में भी चाहिए, लोअर में भी चाहिए और सेंटेंस केस में भी चाहिए, तो आप 3 स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करें। लेकिन अगर आपको जो स्ट्रिंग है वो रीयूज नहीं करनी, तो आप उसी स्ट्रिंग को चेंज करके अपनी मेमोरी के अंदर रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट भी साथ साथ करे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट प्रोग्राम, आपको जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको अगर नहीं एक वेरिएबल चाहिए तो आप उसे रीयूज करें। अगर आपको वेरिएबल लेटर ऑन अपने प्रोग्राम में चाहिए तो देन यू कैन सेव इट फॉर द लेटर यूज, अगर नहीं चाहिए तो आपको इसे क्लियर कर देना है। ठीक है, ताकि हम उसे रीयूज कर सकें। अच्छा, अब हमने 3 ऑपरेशन अभी तक पढ़े कि अगर आपको लेंथ क्रिएट चाहिए तो आपने लेंथ का मेथड यूज करना है, अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर केस का मेथड यूज करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आपको लोअर का मेथड यूज करना है। अब हम चलते हैं कि हमें अगर अपनी स्ट्रिंग में किसी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को या किसी एक अल्फाबेट को रिप्लेस करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे डॉट रिप्लेस, और जिस सीक्वेंस को आपने रिप्लेस करना है पहले वो लिखेंगे और फिर जिस सीक्वेंस के साथ आपने उसे रिप्लेस करना है वो लिखेंगे। हमने अपनी स्ट्रिंग वेलकम मैसेज में क्या स्टोर करवाया था, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर मैं प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करना चाहूँ लर्निंग से तो मैं क्या लिखूंगी, पहले जिस चीज को रिप्लेस करना है वो, और फिर जिस स्ट्रिंग के साथ उसे रिप्लेस करना है वो मैं लिखूंगी। राइट, तो हम आते हैं वापस इम्प्लीमेंटेशन पे और हम देखते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी जो गिवन स्ट्रिंग है नेम की, उधर मैं लिखूँ कि नेम इज इक्वल टू नेम डॉट रिप्लेस अकरम, जो लास्ट नेम है उसको रिप्लेस कर दें किसके साथ, खान के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं जब प्रिंट करवाऊंगी नेम को, अब मेरे पास जो रिप्लेस्ड स्ट्रिंग है वो प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो मेरे पास जो रिप्लेस्ड स्ट्रिंग है वो प्रिंट होके आई है। ठीक है, अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि लेट सपोज, यहाँ तो हमने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की बात की है, मैं कह रही हूँ मुझे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं बल्कि मुझे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर चेंज करवाना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ ए को रिप्लेस कर दो, अच्छा ए को रिप्लेस कर दो लेट सपोज एस से। ठीक है, तो अब जब इसको रन करेंगे, ये देखें जहां जहां आपकी स्ट्रिंग में कैपिटल ए था वो रिप्लेस हो गया स्मॉल कैपिटल एफ से। ठीक है, तो हम अल्फाबेट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हमारे पास है स्लाइस का एक मेथड। स्लाइस, अगर मैं कहूँ नॉर्मल लाइफ में भी गिव मी अ स्लाइस ऑफ मैंगो, तो इसका क्या मतलब है कि मैं क्या पूरा आपसे मैंगो नहीं डिमांड करी, बट आई एम डिमांडिंग अ स्लाइस ऑफ दैट फ्रूट। ठीक है, तो जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग में भी जब मैं स्लाइस का मेथड यूज करूंगी तो मैं पूरी स्ट्रिंग डिमांड नहीं करूंगी बल्कि मैं कुछ अल्फाबेट्स डिमांड कर रही हूँ। मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना स्लाइस मुझे चाहिए। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है कि हम स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं और हम स्टार्टिंग इंडेक्स भी बताते हैं और हम एंडिंग इंडेक्स भी बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी स्ट्रिंग का स्लाइस है वो प्रिंट करवा के हमें स्क्रीन पे रिटर्न दे। ठीक है, तो हम यहाँ कर देती हूँ ताकि यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि हम कर क्या रहे हैं। मैं लिखती हूँ कि लेट्स सपोज प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट ही कर लेते हैं, प्रिंट नेम ऑफ 0 इंडेक्स से लेकर लेट्स सपोज 4 इंडेक्स तक। ठीक, हमें डाटा प्रिंट करो, हमारा जो ये स्लाइस है स्ट्रिंग का वो प्रिंट करो। तब होगा क्या कि 0 से लेकर 3 तक आपका जो डाटा है वो प्रिंट होगा। जो आपका स्लाइस का मेथड है वो क्या करता है, जो आपने एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है ना उससे -1 तक आपकी स्ट्रिंग प्रिंट करता है। तो अब क्या होगा 0 1 2 3। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आएगा, आएगा। ठीक है, जब हम इसे रन करेंगे तो देखें
माई स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो, क्या आया, स्लाइस ऑफ गिवन स्ट्रिंग विच इज आयजा अकरम, उसमें से सिर्फ आयजा जो है 0 से 3 तक का जो इंडेक्स है वो हमें प्रिंट होके स्क्रीन पे मिला है। अब इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस है कि अगर मैं पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ यूजिंग स्लाइस मेथड। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल ना स्टार्टिंग इंडेक्स बताऊंगी ना एंडिंग इंडेक्स बताऊंगी। तो इंटरप्रेटर क्या इंटरप्रेट करेगा कि चूंकि स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं बताया गया तो क्या करूं मैं कि मैं पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करा दूं। ठीक है, तो क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगी। अब अगर यूजर स्टार्टिंग इंडेक्स तो दे देता है, लेट्स सपोज यूजर कहता है 4 लेकिन एंडिंग इंडेक्स नहीं देता, तो क्या होगा, आपकी जो स्ट्रिंग है वो 4 से ऑनवर्ड जितनी भी आपके अल्फाबेट्स हैं वो सारे स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। ठीक है, आपने स्टार्टिंग तो बताई हुई है लेकिन आपने एंडिंग नहीं बताई हुई। ठीक है, तो 4 इंडेक्स हमारी स्पेस थी, तो स्पेस के बाद जितनी स्ट्रिंग है उसमें सारी प्रिंट करवा दी। लेट्स सपोज कि मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं बताती बल्कि मैं एंडिंग इंडेक्स बता देती हूँ। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 6। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 5 इंडेक्स तक मेरी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी लेकिन उससे आगे प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5 तक प्रिंट होगी, उससे आगे प्रिंट नहीं होगी। ठीक, तो अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं बताते तो वो 0 को एज अ स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है, अगर आपने एंडिंग इंडेक्स नहीं बताना तो वो एज अ एंड ऑफ स्ट्रिंग को एंडिंग इंडेक्स लेगा। और अगर आप दोनों नहीं बताते तो वो क्या करेगा, वो पूरी जो स्लाइस का मेथड है वो पूरी स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पे। राइट, ये हमारे पास है स्लाइस का मेथड। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्लिट का मेथड क्या करता है। स्प्लिट का मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो कि हमें हमारी जो स्ट्रिंग है उसे स्प्लिट करके देता है। लेट्स सपोज आपने प्रिंट करवाया, प्रिंट जो स्ट्रिंग का नाम है, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो है str। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे str डॉट स्प्लिट, बट स्प्लिट कहाँ से करना है, हमने दरमियान में जहां पे भी आपका कॉमा आएगा वहां पे आपकी स्क्रीन को जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दिया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम कहते हैं स्प्लिट नेम डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट हमने कहाँ से करना है, लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे चूंकि कॉमा तो है नहीं, हम कहते हैं स्पेस जहां भी आएगी वहां से आपने अपनी जो स्ट्रिंग है उसे स्प्लिट कर देना। ठीक है, तो अब जब रन करेंगे तो देखिए जरा स्क्रीन पे 2 स्ट्रिंग्स हमारे पास आई हैं, क्योंकि स्पेस से पहले एक स्ट्रिंग थी और स्पेस के बाद दूसरी स्ट्रिंग थी, तो दोनों स्ट्रिंग हमारी स्क्रीन पे स्प्लिट होके प्रिंट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मेथड है जो नेक्स्ट हम डिस्कस करें वो है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉन्कैट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, आपने 2 स्ट्रिंग्स को आपस में अगर जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर यूज होता है, प्लस का ऑपरेटर। जब हमने प्लस का ऑपरेटर पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि हमने अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आपस में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम का और एक वेरिएबल लास्ट नेम का। अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अब दरमियान में यहाँ पे मैंने एक स्पेस प्रिंट करवाई हुई है ताकि जब स्क्रीन पे प्रिंट हो तो वो फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम प्रिंट हो। ठीक है, हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है नेम 1 इज इक्वल टू आयजा अकरम। ठीक है, और नेम 2 मैं करती हूँ ठीक है, अब मैंने अगर इन दोनों को कंकैट करना है, ठीक है, कंकैट का मतलब है कंकैटिनेशन इनकी करनी है, जोड़ना है दोनों को, तो मैं लिखती हूँ नेम इज इक्वल टू नेम 1 प्लस नेम 2 और मैं करती हूँ प्रिंट नेम। अब क्या होगा कि मेरे पास स्क्रीन पे 2 नाम जुड़े हुए प्रिंट होंगे। ठीक है, फायजा अकरम, और जहां पे पहला नेम खत्म हुआ है उसके आगे विदाउट एनी स्पेस दूसरा नाम जोड़ दिया गया है। अगर मैं चाहूं कि दोनों के दरमियान में स्पेस हो तो मैं यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करवा के फिर इसको रन करूंगी, तो अब मेरे पास जो स्क्रीन पे प्रिंट होके आएगी वैल्यू होगी फायजा अकरम स्पेस आयजा अकरम। ठीक है, आयजा अकरम स्पेस फायजा अकरम। ठीक है, ये हमारे पास है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन कि किस तरह से आपने 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना है। अब लेट्स से कि आपके पास है एक इंटीजर है वेरिएबल और एक आपके पास स्ट्रिंग है। अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहें तो हम देखते हैं जरा कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल है एज इज इक्वल टू 15 और हम कहते हैं नेम इज इक्वल टू
name1 plus age। ठीक है, अब इसको मैं रन करती हूँ। अब मेरे पास एक एरर आया है कि आपने जब अपने कंकैटिनेशन के लिए प्लस का साइन लगाया है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को आप आपस में कंकैट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यू कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग, नॉट एन इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। तो मतलब क्या है कि आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को आपस में कंकैटिनेट नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे इन्हें आपस में कंकैटिनेट करना है तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसे भी स्ट्रिंग बनाऊं, और अब जब मैं अपना कोड रन करूंगी तो मेरे पास जो आउटपुट है वो जनरेट होके आ रही है। बट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप अपने इंटीजर को पहले कन्वर्ट करें स्ट्रिंग के अंदर और फिर उसे प्रिंट करें। तो इसके लिए हम एक और मेथड पढ़ते हैं कि किस तरह से आपने अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है पाइथन के थ्रू। हमारे पास ये प्लेस होल्डर का एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, प्लेस होल्डर बेसिकली क्या है हमारे पास कि जहां भी आपने स्ट्रिंग के आगे कुछ और इंटीजर या कोई स्ट्रिंग जोड़नी है तो हम क्या करते हैं, हम प्लेस होल्डर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर इज बेसिकली फिल इन द ब्लैंक टाइप। ठीक है, वेलकम टू डैश पाइथन। ठीक है, और फिर हम लिख प्रोग्रामिंग, और फिर हम आगे फॉर्मेट के मेथड के अंदर जिस चीज को हमने प्रिंट करवाना होता है इस प्लेस होल्डर की जगह वो लिखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे के एज इज 15। ठीक, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम इज इक्वल टू name is equal to name1 dot format age। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेसिकली, अच्छा बेसिकली हमने प्लेस होल्डर यहाँ पे पहले लगाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नेम इज इक्वल टू एज ऑफ आयजा इज, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब जब हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू नेम डॉट फॉर्मेट एज। ठीक, अब क्या होगा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है जहां पे हमने फॉर्मेट प्लेस होल्डर लगाया था वहां पे हमारा जो इंटीजर है वो प्रिंट होके हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन embed our integer or float type value in our string without using concatenation operator but by using our placeholder। ठीक है, अगर आपने किसी स्ट्रिंग के मिड में या एंड पे कोई स्ट्रिंग या इंटीजर प्लेस करना है तो हम कैसे प्लेस करेंगे, बाय यूजिंग आर दिस प्लेस होल्डर। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई फिल इन दी ब्लैंक फिल करवानी है तो मैं लिखूंगी वेलकम टू दिस, और फिर फॉर्मेट के मेथड के थ्रू मैं उस फिल इन दी ब्लैंक को बेसिकली फिल करूंगी। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज आर स्ट्रिंग मेथड टू concatenate टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये फॉर्मेट का मेथड मैंने यूज करना है तो मेरे पास एज इज इक्वल टू 36 है, तो मैं लिखूंगी टेक्स्ट इज इक्वल टू माय नेम इज एबीसी, और आगे मैंने एंड आई एम प्लेस होल्डर लिख दिया। ठीक है, और जब मैं इसको फॉर्मेट करूंगी तो मैं लिखूंगी टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे एज लिख दूंगी। तो क्या होगा, फॉर्मेट का मेथड जहां पे भी प्लेस होल्डर है जो वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई है विच इज एज वैल्यू, वो यहाँ पे प्लेस कर देगा। तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा माय नेम इज एबीसी एंड आई एम 36। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऑपरेशन। अब आपने ये सारे प्रैक्टिस में लेके आने हैं। ठीक है, ताकि जब हम अपनी अगली जो टॉपिक है विच इज आर डिसीजन स्टेटमेंट, जब हम वो पढ़ेंगे तो हमने उसमें भी जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो हमने यूज करने हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग के मेथड है ये थ्रू आउट आर पाइथन प्रोग्रामिंग ये चलते जाएंगे। तो हमने इसको पहले पढ़ने का मकसद ही है कि जब मैं आपको प्रोग्राम्स प्रैक्टिस प्रोग्राम्स कराऊंगी डिसीजन मेथड्स के,
तो उसमें आपके पास ये सारे जो मेथड्स हैं वो आपको आने चाहिए ताकि आप फॉरन कन्वर्ट कर सको अपनी गिवन स्ट्रिंग को और फिर उस पे अपना डिसीजन जो है डिसीजन स्टेटमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, so that's all for today's lecture.